हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखो आज ये क्लास रे आमे डिस्कसन करबा किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिखा है बट ये आमे आमर जेहेतु टेस्ट आमे जो कहते सीरीज आमर रहुची तो वीएसटी आकार रे बा मॉक टेस्ट आकार रे आमे आकु करवा बिकज ए 50टा क्वेश्चन रही। तो 50टा क्वेश्चन पाई आमे एबे क्विकली करवा तो आउट ऑफ 50 केते स्कोर करि पारचंती निश्चित भाव में कहिबे। तो स्पेशली एटा होची ओस्टेट लेवल क्वेश्चन बट कॉन्ट्रैक्चुअल पिला माने मध्य क्वेश्चंस गुडी को करि पारिबे। तो आउ गोटे कथा कहि रखिबी एटा होची आपण मानकर जोटा कि मॉक टेस्ट बा जोटा कि वीएसटी 7 आको एटा होची 7 बिकज 6टा ऑलरेडी आमे करि सारिचंती। तो एबे चलंतु क्विकली करनबा एंड केते स्कोर करचंती आपण माने चेक करि नेबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही कि natural response to a stimulus can be connected to an unconditioned stimulus who experimented it first। तो ये क्वेश्चन रही कि natural response to a stimulus can be connected to an unconditioned stimulus। तो ये जो की वर्ड्स देखुचंती से की वर्ड्स देखिए कि आपण माने आंसर ऑलरेडी जानी सारिबेनी। ऑप्शंस रही पावलव, थॉर्नडाइक, गाल्टन, कोहलर। तो ये आंसर जो माने भी पावलव बाछुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ये मु कहि रखिबी आपण मानकर पावलव जे कि इवान पावलव तो एक्सपेरिमेंट तांकर रहिथिला जोटा कि से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करथिले डॉग को नेकी। तो तांकर जो मेन थिला एटा होची क्लासिकल कंडीशनिंग जो लर्निंग थ्योरी आपण माने जानि सारिबेनी। तो सेउठू आसीछि हमर जोटा कि नेचुरल स्टिमुलस आमे जो कहउचंती नेचुरल स्टिमुलस बा ताको आमे कहि परिबा अनकंडीशनड स्टिमुलस। किछि कंडीशन नाही बिना कंडीशन ने जो स्टिमुलस हमर फूड तो सी फूड को प्रेजेंट करिकी ता पाखरे नेचुरल रिस्पांस जो देखा जाउतिला बा सलाइवेशन जो थिला तो ताकू बेस करिके एटा रहउची सेउठू एटा आछि क्वेश्चन आपण माने जानि सारिबेनी। डिटेल आपण माने जो वीडियो रही तार थ्योरी सेक्शन से जाइए डिटेल्स देखी पारे एक्सप्लानेशन। मुझे प्रत्येक क्वेश्चन एक्सप्लानेशन बेसी किसी देवेनी बिकज वीडियो बहुत लंबा हो जाउची एंड तस तो लेंदी भी हो जाउची। तो तथापि केवल एतिकी मन रखु कहीं क्वेश्चन ऑल्सो पड़ो कौन कौन आपको बेस करके कौन क्वेश्चन पड़ो केवल कहीदे। पावलव तो आपण मैंने जानले एटा होची क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को ऑल्सो आमे कहउचंती सिग्नल लर्निंग बा आकु ऑल्सो आमे कहउचंती पावलोवियन कंडीशनिंग। तो एतिकी मन रखिबे। ता सहित आमर जोटा कि नेचुरल स्टिमुलस बा अनकंडीशन स्टिमुलस होची मन रखिबे फूड। तापरे जदि पड़िबो कि कंडीशनड स्टिमुलस बा आर्टिफिशियल स्टिमुलस कोटा तो मन रखिबे क्वेश्चन जो देथिबो आंसर हे जिवो बेल। तापरे आपणकर जदि रहिबो जो विभिन्न प्रकार इंपोर्टेंट टर्म रही जेमती एक्सटिंक्शन हैला, स्पोंटेनियस जो आमर रिकवरी हैला, तापरे जनरलाइजेशन हैला आकु बेस करिके क्वेश्चंस मध्ये रहुची। तो सेगुडा को टिके भलो भाबरे ध्यान देबे बिकज तापर निहाती गोटे क्वेश्चंस पाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज सीन अमंग बैकवर्ड लर्नर्स। बैकवर्ड लर्नर को पाखरे को कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए। एबिलिटी टू एनालाइज, ऑब्जेक्टिव बेस्ड बिहेवियर, डिजायर फॉर वोकेशन ऑफ रेप्यूट, तापर देछि इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज। तो से माने जो माने बैकवर्ड लर्नर, बैकवर्ड माने कौन पछुआ श्रेणी जो माने थांती तो से मानकर को तांका पाखरे कोटा देखा जाए पचारुछि कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स से माने एनालाइज करि परिबे। तापरे तांकर जो बिहेवियर से माने देखेबे ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहितिबो। तापरे देछि डिजायर फॉर वोकेशन जोटा कि तांकर वोकेशन बा कोनोसी आगो को बढ़िबार जो रही जोटा कि वृत्ति अपनाइबार रही तो सेगुड़ा तांकर रहितिबो। तो नेक्स्ट देछि कि इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज तांकर जहाँ भी आइडियाज थिबो ताको से एक्सप्रेस करि परिबे नाही। तो कोटा आंसर रहबो तो जो माने ऑप्शन डी बा जोटा कि फोर्थ टा को बाछुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु देछि एट द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग ए लेसन सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड। दिस इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग। तो से क्वेश्चन पचारुची कि जितेबाला गोटे लेसन आरंभ होउची प्रथमरु किछि क्वेश्चन पचरा जाई थाए तो एटा को लॉ को बेस करिकी रहुची काहे कि क्वेश्चन पचरा जाई थाए इफेक्ट, प्रैक्टिस, रेडीनेस ना यूज। तो यहाँ आपण मैंने क्वेश्चन तो देखिए जानी सारे कोठू आसी आमर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी रू आसी।
तो सिंपल क्वेश्चन पचारि कि को लॉ को बेस करुछि को लॉ को बेस करिकी क्वेश्चन पचरा जाउछि तो ये जो मैंने ऑप्शन सी बा रेडीनेस को बाछुचंती से माने करेक्ट कहीं ना आमर जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी रही तार प्राइमरी लॉज रही और सेकेंडरी लॉज रही तो प्राइमरी भितर आमर तीनटा रोचे तीनटा भितर जोटा कि आमर लॉ ऑफ रेडीनेस तापर आमर रोचे लॉ ऑफ एक्सरसाइज बा ताको आमे प्रैक्टिस भी कहउचंती आ गोटे रोचे लॉ ऑफ इफेक्ट तो तीनटा लॉ से लॉ ऑफ प्रैक्टिस बा एक्सरसाइज भितर लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज दुईटा सब लॉ भी रोचे तो ये जो क्वेश्चन पचरा जाउछि तो क्वेश्चन पचारिबा समय रे टीचर जो किछिटा क्वेश्चन पचारि थांती काहेकि पचारि थांती पिला गोटे नुआ टॉपिक पढ़ेबा को रेडी कि नाही से क्वेश्चन पचारिकी जानीदेवे तो तेणु करी किछि क्वेश्चन पचरा होता है तो यहाँ लॉ ऑफ रेडीनेस को बेस्ड होइछि नेक्स्ट which is a factor of insightful learning रो कोटा गोटे factor problem solved by insight is remembered for a longer period insightful learning is more effective than trial and error learning next देछि insight is useful for problem solving option D देछि all of the above insightful learning theory तो एटा होछि किए देइथिले प्रथमे तो एटा आपण जानचंती कोहलर तो कोहलर होचंती कौन ना गेस्टाल्टिस्ट तो गेस्टाल्टिस्ट तांकर एटा होची गेस्टाल्टिस्ट थ्योरी बा लर्निंग थ्योरी तो एटा कोहलर देइचंती इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी रे कौन कॉन्सेप्ट आपण माने पढिचंती ताको बेस करिके सिंपल रहिचे स्टेटमेंट्स तो एठी म ऑप्शन गुडी को कहि सारलेनी तो एठी देइची कि फर्स्ट ऑप्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाय थाए जो इनसाइट द्वारा तो सेथिरे हमरो लॉन्ग पीरियड पर्यंत सेटा हमरो मने रहि थाए तापर इटा होची मोर इफेक्टिव दैन ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी इनसाइट इज यूजफुल इनसाइट जो रही सेटा हमर यूज होता है कौन पाई ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पाई तो ये आंसर जो मैंने डी बा ऑल चूज करुचंते से माने करेक्ट कहीं ना ये आमर मेनली इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी सब बेले कहा ऊपर बेसी इंफासिस देता है होल ऊपर इंफासिस देता है जो आमर रही कोहलर इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी तो तार एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपण माने इमेजिन करंतु वंस तो सेउठु जानी परिबे ए प्रत्येक स्टेटमेंट गुड़िक करेक्ट रही कहीं ना जड़े इनसाइट द्वारा जिते प्रॉब्लम सॉल्व करिवो तार लॉन्ग पीरियड पर्यंत मन रहिबो मोर इफेक्टिव रहिबो निश्चित भाव में ट्रायल एंड एरर ठारू कहीं ये किसी ट्रायल एंड एरर नहीं डायरेक्टली निजर इनसाइट द्वारा जड़े शिखिबो तापर एटा होची प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेबो सो ऑप्शन डी हिजिबो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही at what stage of development the child tries to draw the attention of others towards his own work को स्टेज रे पिला ट्राई करिवो अन्य मानकर अटेंशन ता आड़ को ड्रॉ करबा पई तार जो काम पई से जहाँ भी करूची तो अन्य मानकर अटेंशन ता आड़ को ड्रॉ करिवो को स्टेज रे इन्फांसी अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड ना प्री एडोलेसेंस तो ये आंसर हो अर्ली चाइल्डहुड जो मैंने भी बाछुंट करेक्ट अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे यहाँ हूँ तार गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्य मानू ताड़ू तार अटेंशन ड्र करने से समस्त को ट्राई कर तो यहाँ हूँ ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट देखिए इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग whose opinion is it intelligence is the ability to carry on abstract thinking तो ये टॉरमन बिनेट थर्नडाइक ना गाल्टन तो यहाँ गोटे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन तो कोटा आंसर एबे आमे देखि नबा आपण माने सेटा बाछिचंदी कि नाही तो ये आंसर हो जाउची टॉरमन तो टॉरमन कर एटा होची ओपिनियन तो ये आंसर हो जाउची ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु देची which statement on intelligence is correct इंटेलिजेंस को नेकी को स्टेटमेंट टी करेक्ट अच्छी इंटेलिजेंस इंक्रीजेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंटेलिजेंस डेवलप्स बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट इंटेलिजेंस रेफर्स टू ए स्पेसिफिक एबिलिटी इंटेलिजेंस हैज नो कोरिलेशन विथ लर्निंग प्रोसेस तो ये आंसर कौन हम इंटेलिजेंस को लेकिन से पचारुची को स्टेटमेंट टी करेक्ट अच्छी प्राय जगह नॉट दे थाए इनकरेक्ट दे थाए बट ये देची करेक्ट तो ये फर्स्ट देची इंटेलिजेंस इंक्रीज करी थाए बर्थ रु डेथ
तो यहाँ करेक्ट कि इनकरेक्ट आपण मैंने निजे एनालिसिस करंतु। इंटेलिजेंस डेभलप होता है एनवायरमेंट रो इन्फ्लुएंस द्वारा इंटेलिजेंस डेभलप होता है। इंटेलिजेंस गोटे स्पेसिफिक एबिलिटी को बुझाई थाए। इंटेलिजेंस हैज नो कोरिलेशन दैट मीन्स कौन किसी रिलेशन न थाए लर्निंग प्रोसेस सहित। तो आ भर कौटा करेक्ट तो ये जो मैंने ऑप्शन बी बा सेकेंड टी को जो स्टेटमेंट टी को बाछुचंते से माने करेक्ट कहीं ना देखंतु इंटेलिजेंस आमर इनक्रीज करिथाए बर्थ टू डेथ। तो यहाँ आम सेमती कहीपरानी एक्जाक्टली इंटेलिजेंसटा बर्थ टू डेथ इनक्रीज करुच्ची कि कौन से आम एक्जाक्टली कहीपरानी कहीं क्या सिचुएशन रे कौन हम इंटेलिजेंस कहार फैक्टर केमिति रोचे कहीं इंटेलिजेंस आमर मेनली बोथ हेरिडिटी आउ एनवायरमेंट दुईटा जाक ऊपर डिपेंड करुच्ची। सो इंटेलिजेंसटा आमर इनक्रीज कर बर्थ टू डेथ सेमती इनक्रीज कर बोली किसी आम कहीपरानी। तापर नेक्स्ट आम जब देखा कि इंटेलिजेंस गोटे स्पेसिफिक एबिलिटी को केवल इंटेलिजेंस कहुए न था कहीं इंटेलिजेंसटा आमर हूँ कौन गोटे यहाँ हूँ गोटे आमर गोटे स्पेसिफिक गोटे क्वालिटी बा गोटे जोटा कि आमर बोथ हेरिडिटी आउ एनवायरमेंट द्वारा बा तार इन्फ्लुएंस द्वारा यहाँ हूँ इम्प्रूव्ड होता है। तो तेणुक इंटेलिजेंस को आम गोटे स्पेसिफिक एबिलिटी केवल स्पेसिफिक एबिलिटी कहीपरानी कहीं इंटेलिजेंसटा आमर एक्वायर्ड आमर इनेट यहाँ हूँ थाए तो जोटा कि हेरिडिटरी फैक्टर बेस्ड थाए तो केवल गोटे स्पेसिफिक एबिलिटी ताको आम कहीपर तेणुक नहीं। तापर रोची कोरिलेशन न थाए लर्निंग सहित कहीं न था यहाँ हूँ रंग कहीं रिलेशन थाए जिते अधिक आम लर्न करवा सेते अधिक आमर इंटेलिजेंस बढ़। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट आम कहते कहीं ना इंटेलिजेंस जदि जनकर हेरिडिटरी फैक्टर इम्प्रूव्ड नथिबो तार इंटेलिजेंस तार एनवायरमेंट जदि गुड नथिबो तो तार बुद्धि जो थिबो बा इंटेलिजेंस ग्रेजुअली आम कहीपर कमी भी जापे। तो तेणुक इनक्रीज हवा जो स्टेटमेंट रंग रोचे। तो ऑप्शन बी ये रहिबो करेक्ट कहीं ना इंटेलिजेंस डेभलप होता है इन्फ्लुएंस रो प्रभाव द्वारा जदि जनकर हेरिडिटरी फैक्टर केवल स्ट्रंग अच्छी बट ताकू एनवायरमेंटल सपोर्ट मिलूनी तेबे तार इंटेलिजेंस से परिमाण रे वृद्धि हो पारिबो नाही। बट जदि हेरिडिटरी फैक्टर स्ट्रंग अच्छी एंड ताकू सपोर्टिव एनवायरमेंट मिलूची तेबे जाइए तार इंटेलिजेंस प्रॉपर्ली डेभलप हो पारिबो। तो एबे ए स्टेटमेंट कहीं करेक्ट आपण माने बुझी पारथिबे। नेक्स्ट देखिए व्हिच स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट को लेकिन कौ स्टेटमेंट ही करेक्ट अच्छी। डेवलपमेंट डजंट टेक्स प्लेस एट द एज ऑफ 20 to 20 years इन केस ऑफ बॉयज। से कहूँ कि डेवलपमेंट डजंट टेक्स प्लेस आफ्टर तो 20 ରୁ 22 वर्ष पर पुओ मान पाखरे आ डेवलपमेंट हो न थाए। तापर देखिए डेवलपमेंट स्टॉप हो जाए था मैच्योरिटी रे। नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट डिक्लाइन्स आफ्टर द एज ऑफ 40 40 वर्ष पर जी डेवलपमेंट होता है तापर डिक्रीज हो जाए था। तापर ऑप्शन डी दूसरी डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ। तो कौ स्टेटमेंट करेक्ट देछि तो तेणुक ये जो मैंने डी बाछुचंती करेक्ट बिकज आम यहाँ हूँ स्टार्टिंग में जानी सारे रंग अच्छी कहीं डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो 20 हो कि 40 हो जहाँ भी हो केबे भी सेटा हूँ डेवलपमेंटा बंद हो जाएनी कंटिन्यू करि थाए। डेवलपमेंट मैच्योरेशन रे स्टॉप हो न थाए ग्रोथ स्टॉप्स एट मैच्योरिटी आम कहीपर बट डेवलपमेंट केबे भी स्टॉप हो न थाए। डेवलपमेंट डिक्लाइन करे नाही। तापरे आमर डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ कहीं यहाँ हूँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस टू टूम आम अल्सो कही था। तो यहाँ हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अनुसार स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी। सो डी रहिबो करेक्ट। नेक्स्ट देखो हु क्लासिफाइड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम गिलफोर्ड गैल्टन ना पियाजेट। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रो क्लासिफिकेशन किए करथिले तो ये जो माने ऑप्शन ए बाछुचंती ब्लूम बीएस ब्लूम तो से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ब्लूम करो जो रही आमर डिफरेंट जो आमर जो रही डोमेन्स है कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर ता भितर को डोमेन भितर कौन कौन रोचे ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स से गुड़ार ना मन रखिए बिकज ताकू भी बेस करके बहुत क्वेश्चंस आसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये देखो क्वेश्चन रही कौ स्टेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौ स्टेज को आमे पीरियड ऑफ स्ट्रेस आउ स्ट्रेन बोली कही परिबा। तो ये ऑप्शंस देछि चाइल्डहुड
लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस ना एडल्टहुड। तो ये आंसर जो मैंने ऑप्शन सी एडोलसेंस बाछुचंदे से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ये पीरियड ऑफ स्ट्रेस आउ स्ट्रेन स्टानले हॉल ताको डिफाइन करथिले एडोलसेंस पीरियड को कि ताको आल्सो कहा जाए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एरिक्सन को हिसाब रे एडोलसेंस पीरियड को आल्सो कहा जाय थाए आइडेंटिटी क्राइसिस। तो आइडेंटिटी क्राइसिस रो अर्थ कोन? संकट। क्राइसिस अर्थ होची संकट। आइडेंटिटी क्राइसिस रो अर्थ होची पिला निजो को चिन्ही बारे ताको कंफ्यूजन क्रिएट हे थाए। तो तेणु करी से पीरियड को आइडेंटिटी क्राइसिस रो पीरियड आल्सो कहा जाय थाए अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। तो एतिके मन रखिबे। नेक्स्ट आउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस जो स्ट्रेन जो रही सेटा होची स्टानले हॉल ताको डिफाइन करिसंती। नेक्स्ट The intellectual development of a child takes place mainly in 4 stages. Who propounded this theory? तो एठी चाइल्ड रो जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रहुची तो 4टा स्टेज रे मेनली हेता है। तो आकु ए थ्योरी किए देइचंती स्किनर, पियाजेट, कोहलबर्ग ना रिक्सन। तो ये आंसर जो मैंने भी बी पियाजेट बाछुचंदी से माने बिल्कुल करेक्ट। तो आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दुईटा जाक सेम। तो भाभी माने कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कौन आसीगला? तो तेणु करी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जहाँ आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेया। सो 4टा स्टेज देइचंती पियाजेट। से 4टा जाक स्टेज रो ना तो आपण माने जानिचंती तार एज ग्रुप होची निश्चित भाव मन रखिबे। तार क्यारेक्टरिस्टिक्स तो आहुरी अधिक इंपोर्टेंट। सो सबु गुड़िक ताकू बेस करके मन रखिबे। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डेवलपमेंट? को स्टेटमेंट आमर एप्लीकेबल नुहे डेवलपमेंट पाई? डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, फिजिकल मैच्योरिटी इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव as well as quantitative। नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल सेंटर्ड। तो ये आमर से पचारुची कि को स्टेटमेंट टी एप्लीकेबल नुहे डेवलपमेंट पाई। तो आमे बाछिबा कि इनकरेक्टा कोटा अछि, बाकी सब गुडी को एप्लीकेबल हबो बट इनकरेक्टा को आमे बाहर कर दबा बा सेपरेट कर दबा। तो ये प्रथम स्टेटमेंट देछि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये एटा बिल्कुल करेक्ट अछि। तो तीनटा बाकी तीनटा भितर को स्टेटमेंट टी एप्लीकेबल नुहे आपण माने आंसर कर सारथिबे। प्रथम आंसर कहूची तो ये जो मैंने बी बाछुचंदी करेक्ट। फिजिकल मैच्योरिटी को केबे भी डेवलपमेंट कहा जाए नाही। सो बाकी सब गुड़िक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आम कहीपर। डेवलपमेंट होची इंडिविजुअलिस्टिक बा इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आमर एक्जिस्ट करुची। सो सब गुड़िक करेक्ट अच्छी। बी ऑप्शन टी एठी इनकरेक्ट अच्छी। तो आंसर हो जाउची बी। हीट आयरन व्हेन इट इज हॉट, on which law of learning it is based upon? तो को लॉ ऊपर एटा बेस करूची? हीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट ना नॉन ऑफ द एबव। तो ये आंसर जो मैंने ए चूज करुचंदी बा लॉ ऑफ रेडनेस से माने बिल्कुल करेक्ट। ऑलरेडी मु आपण मानकु कहि सारची एटा जानि परचंदी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी रही क्वेश्चन। तो जदि एमती किसी स्टेटमेंट देइथिबो कि हीट द आयरन व्हेन इट इज रन, ता माने कौन? सिंपल आमे कहबा कि गोटे लुहा जेते बेले तातीची सेते बेले ता ऊपर आमे ताकू बाड़ेबा बा ताकू आमे प्रेस करबा बा ताकू हिट करबा जोटा कि आमे कहि परिबा सेही मीनिंग। तो सेती बेले ही ताकू करा जाय थाए। तो तार मीनिंग होची कौन ना जेते बेले गोटे जिंस रेडी थाए कोनोसी काम पई रेडी थाए सेते बेले ताकू यूज करा गले आमे गोटे प्रोडक्टिव जिंस पाई पार थांती। तो यहाँ हूँ लॉ ऑफ रेडीनेस। तो आपको बेस करके आउ गोटे भी मन रखु गोटे जोटा कि पढ़ुची क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ुची व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट फॉर इट टू कंडक्ट इज सैटिस्फाइंग। तो ये जो स्टेटमेंट मुझे कहली कि व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट जेते बेले आमर गोटे कंडक्शन यूनिट रेडी थाए कंडक्शन पाई सेते बेले तार जो कंडक्शन प्रोसेसटा सैटिस्फाइंग ही थाए।
तो आमे केतेबेले कहबा एटा होची लॉ ऑफ रेडीनेस को एगेन करूची बेस करूची तार मीनिंग होची कोन ना सपोज आमे कहबा कि इलेक्ट्रिसिटी बा जेकोसी जिनसर आमे कंडक्शन आमे करूछंती तो कंडक्शन पाई हमर मेटल्स यूज होची तो मेटल्स आमर जो यूज करा जाउची जेमती आमर एल्युमिनियम हला बा जेकोसी भी यूज जनरली एल्युमिनियम ही यूज करा जाउची तो जहाँ भी कॉपर हम नहीं पारंती एग्जांपल तो जेतेबेले आमे गोटे कंडक्शन पाई जदि आमे मेटल परिवर्ते आमे जदि सिटी प्लास्टिक रखिदबा देन सेटा कोन गोटे इन्सुलेटर भलिया काम करिवो दैट मीन्स कोन कंडक्शन पाई सेटा रेडी ही नुहे सो रेडीनेस जति ता पाखरे नथिबो तेबे सेटा सैटिस्फाइंग रिजल्ट हमकु दबनी तो एमिति स्टेटमेंट जदि देखिबे एग्जाम रे देन सेटा जीवो को कहा सहित ना लॉ ऑफ रेडीनेस सहित तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु who for the first time prepared two parallel tests for the measurement of intelligence पाई प्रथमे किए parallel lines को नहीं कि प्रथमे जो टेस्ट करथिले for the measurement of intelligence रो measurement पाई किए parallel lines को नहीं कि टेस्ट करथिले बिनेट एंड साइमन बिनेट एंड टर्मन एंड मेरिल ना बिनेट एंड मेरिल तो ये आंसर कौन हम तो ये आंसर हो ऑप्शन सी टर्मन आउ मेरिल प्रथमे दुईटा पैरेलल लाइंस को लेकिन से माने जोटा कि टू पैरेलल टेस्ट सॉरी पैरेलल जोटा कि प्रिपेयर करथिले टू पैरेलल टेस्ट जोटा कि मेजरमेंट करिवो इंटेलिजेंस को प्रथम इंटेलिजेंस टेस्ट किए देथिले जदि क्वेश्चन पडुची तेबे रहइबो आंसर बिनेट आउ साइमन टेस्ट ताकू कुहा जाए तापरे बिनेट टर्मन को सहित मिसिकी जोटा कि करथिले जोथरे कि आईक्यू रो फॉर्मूला सेते बेले आस्तिला आईक्यू रो रेंज हिसाब रे ताकू पिला माननकू बा जेकोनोसी जहार भी इंटेलिजेंस टेस्ट करा जिवो तांकर कैटेगराइजेशन करा जिवो तो सेही तांकर आईक्यू रो जेति की वैल्यू हिसाब रे आईक्यू रेंज आउ तार कैटेगरी सेटा आपण से टेबल टाको मन रखिबे ताकू बेस करिके ऑलवेज क्वेश्चंस रहूची नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एक्सपेरिमेंटेड विथ ए कैट टू एस्टाब्लिश हिज लर्निंग थ्योरी कैट को लेकिन किए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करथिले पावलव थॉर्नडाइक स्किनर ना कोहलर मन रखु ये आंसर मु कहि दउची प्रथमे आंसर होची एठी जो माने भी बाछुचंती थॉर्नडाइक से माने करेक्ट ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी पावलव करथिले डॉग को लेकिन स्किनर करथिले रैट एंड पिजन को लेकिन किए करथिले ना स्किनर कोहलर करथिले चिंपांजी को लेकिन किए करथिले ना आमर कोहलर तो एतिकी सब गुड़ा मन रखिए ये जो रही लर्निंग थ्योरी तो एगुड़ा बहुत थर क्वेश्चन एगुड़ा प्राय तो पढ़ुची लगुच सिंपल क्वेश्चन बट एग्जाम रे पढ़ुची बारंबार नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग रे मोटिवेशन रो रोल कौन इट मेक्स द बिहेवियर गोल डायरेक्टेड इट मेक्स द बिहेवियर सिस्टमेटिक इट एक्टिवेट्स द लर्नर्स बिहेवियर ऑल ऑफ द एबव तो ये आंसर जो मैंने ऑल बाछुंट डी बाछुंट करेक्ट कहीं मोटिवेशन सब गोल डायरेक्ट कराए मोटिवेशन आमर मेक्स बिहेवियर सिस्टमेटिक आमर बिहेवियर को कराए ता सहित यहाँ एक्टिवेट करे आमर लर्नर बिहेवियर को एक्टिवेट करे थाए सो आंसर हो डी तो मोटिवेशन आपण मैंने जानते मोटिवेशन को बेस करके सब क्वेश्चन आसुची एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा तार एग्जांपल्स जिते जानी कमेंट सेक्शन में मते लिखिकी जनइबे सो दैट जो माने भी वीडियो देखुचंती कमेंट सेक्शन को जाइकी पढ़ुचंती किछिटा बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन से माने पाई पारंतु तो मोटिवेशन केते प्रकार कौन एग्जांपल्स जानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन एग्जांपल इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिखिए नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंडिकेट्स लर्निंग तो को प्रोसेस गुड़ा इंडिकेट करूची लर्निंग प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस ना ऑल ऑफ द एबव तो एठी देखंतु आंसर जो माने डी अगेन बाछुचंदी करेक्ट प्रोसेस कोटा इंडिकेट करूची लर्निंग रो तो यहाँ हूँ कौन बिहेवियरल चेंजेस को हमें लर्निंग कही था क्वालिटेटिव डेवलपमेंट आनी थाए एंड लर्निंग टाको ऑल्सो हमें प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस कही परिबा तो ये आंसर तेणुक हो जाउची ऑप्शन डी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन आइडियल टीचर एम्फासाइज जड़े आइडियल टीचर कहाँ ऊपर एम्फासिस दबा उचित
ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, पीपल सेंटर्ड टीचिंग ना ऑल ऑफ दी एभव। तो ये कौन आंसर रहिबो जने आइडियल टीचर कहा ऊपर फोकस करेंगे बा एम्फासाइज देबे। तो ये आंसर जो मैंने डी बाछुचंदी करेक्ट कहीं ना ऑब्जेक्टिव को बेस करिकी पढ़ेबे, एक्टिविटी को बेस करिकी से तांकर टीचिंग देबे, पीपल सेंटर्ड बा चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग को प्रिफर करेंगे। सो ये सब गुड़िक जड़े आइडियल टीचर फॉलो ही करिवो। तो तेणुक आंसर हो जाउछि ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट, the test conducted at the time of teaching belongs to what type of evaluation। तो आमर जोटा कि एट द एंड दौची देछि कि टेस्ट कंडक्टेड एट द टाइम, सॉरी एंड नहीं एट द टाइम ऑफ टीचिंग दौची, एट द टाइम ऑफ टीचिंग वर्ड को भल भाव देखंतु। तो ताकू आमे कौन कहबा, को टाइप रो इवैल्यूएशन कहबा, फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट ना डायग्नोस्टिक। तो ये जो मैंने आंसर कर फॉर्मेटिव से माने बिल्कुल करेक्ट कहीं ना एट द टाइम जेहेतु देछि तेणुक फॉर्मेटिव, एट द एंड देथिले आमर एंड हेतिले आमर होता समेटिव, डायग्नोस्टिक होछि आमर कोन जो लर्निंग डिफिकल्टीज और लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करबा पई जोटा इवैल्यूएशन करा जाय थाए ताकू कहबा हमें डायग्नोस्टिक। प्लेसमेंट होछि प्री रिक्विजिट स्किल्स को मेजर करबा पई करा जाय थाए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो एठी आंसर हो जाउछि ऑप्शन ए फॉर्मेटिव। नेक्स्ट, which statement is not applicable to objective type of questions। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सहित कोटा एप्लीकेबल नुहे पचारुछि, नॉट देछि। मोर कंटेंट कैन बी कवर्ड, करेक्ट मेजरमेंट इज पॉसिबल, क्विक एंड करेक्ट वैल्यूएशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट देछि मेजरिंग मोर देन वन लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज पॉसिबल। तो कोटा नुहे ऑब्जेक्टिव देछि। तो ये देखो आंसर जो मैंने डी करछंती करेक्ट कहीं ना आमर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आम यदि फॉलो करवा तेबे आमर कंटेंट अधिक कवर हो जिवो, करेक्ट मेजरमेंट भी हो जिवो इजीली, ता सहित क्विक एंड करेक्ट वैल्यूएशन भी हो जिवो, पॉसिबल हो जिवो। बट मेजरिंग मोर देन वन लर्निंग ऑब्जेक्टिव कैन बी पॉसिबल जदि लिखि था तेबे स्टेटमेंट को आम करेक्ट नहीं था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो तैयारी करा जाइछि टीचर से को ऑब्जेक्टिव को नहीं सेटा करिसंती सेटा देखि परिबे, मे बी गोटे ही पारे, मे बी मोर देन वन ही पारे। तो कैन बी लिखिथिले करेक्ट हेता, बट एट लिखिछि कि इज पॉसिबल माने निश्चिंत भाव में पॉसिबल से लिखि देछि स्टेटमेंट। तो तेणु करी एटा होछि इनकरेक्ट। अदरवाइज आमे जदि कहितांते कि कैन बी पॉसिबल तेबे एटा करेक्ट हेतांता। तो एठी ऑप्शन डी रहउछि करेक्ट। Nothing succeeds like success। This statement is based on which law of learning as propounded by Thorndike। Nothing succeeds like success। तो ये जो स्टेटमेंट देखुचंती एटा थॉर्नडाइक को लॉ को बेस करुछि, प्रैक्टिस, रेडीनेस, इफेक्ट ना रिसेंसी। तो ये देखो जो मैंने आंसर बाछुचंती सी बा इफेक्ट से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ये जो तीनटा रही प्रैक्टिस, इफेक्ट और रेडीनेस तीनटा जाक हूँ कौन ना प्राइमेरी लॉज। तो प्राइमेरी लॉज कहार ना थॉर्नडाइक, बट रिसेंसी जोटा हूँ सेकेंडरी। तो ये मन रखिए सेकेंडरी भितर गुड़े लॉज रही तार ना गुड़ा भी मन रखिए। तो मेनली ये कौन रोचे ना सी पचारि कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो लॉ ऑफ इफेक्ट रो मेन कौन उद्देश्य, जदि आमे कोनोसी भी जहाँ भी करूचंती जदि आमको साटिस्फाइंग किछि मिलिला बा जदि आमको कन्सिक्वेंसेस जदि आमको गुड मिलिला तो तेणुकरी आमको सेटा एगेन करने को इच्छा हबो। बट जदि आमे जहाँ भी करूचंती तो आमको जदि तार नेगेटिव कन्सिक्वेंसेस मिलिला तो तेबे आमे से बिहेवियर को एगेन आउ देखेवा पई इच्छा भी करबानी। तो एग्जांपल कौन ना जड़े पिला एग्जांपल नहीं पारिबे, जड़े पिला बहुत भलो करूची जेकोसी नियंतु खेल हो बा डिबेट हो भलो करूची, बट ताकू किछि भी कला फल रे ताकू कोनोसी भी ताकू मिलू नाही, कहार प्रेज ताकू केई करनांती किछि भी नाही। तो तेणु करी ग्रेजुअली कौन हम ना से डिक्रीज हो तार से जो क्वालिटीटा
तार सी ऑटोमेटिकली डेभलप हम से एटीट्यूड कि जिते भल कले भी कहार किसी मिलूना सो यहाँ हूँ तार मीनिंग हूँ कौन ना इफेक्ट लॉ ऑफ इफेक्ट तो जड़े जदि ताकू जिते प्रेज करेंगे जिते आग को मोटिवेट करेंगे तो सी आग को आहरी बेसी बढ़ी बढ़ी जावाक तार इच्छा हम तो सिंपल एग्जांपल कहली आहरी बहुत किसी एग्जांपल्स निजे नहीं पारे एंड डे टू डे लाइफ सहित कनेक्ट करेंगे तो ये आंसर हो इफेक्ट रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच इज प्रॉपर मेथड ऑफ रिमेडियल लर्निंग देखो लर्निंग देछि नॉट टीचिंग प्रॉपर मेथड रिमेडियल लर्निंग पाई प्रॉपर मेथड कोटा होम टास्क तापर देछि ग्रुप डिस्कशन बाय द टीचर कोऑपरेटिव लर्निंग प्रैक्टिसाइजेशन तो ये आंसर जो माने सी बच्चंदी करेक्ट जेहेतु रिमेडियल लर्निंग देछि तो रिमेडियल लर्निंग कौन तो जिते बड़े कोऑपरेटिव लर्निंग होता है गोटे स्मॉल ग्रुप रे लर्निंग होता है तो किछि पिला थांती जेनेराली आमर हेटेरोजेनियस जो रही था ग्रुपिंग पिला मानकु रखा जाता है तो सेते बेले सेमानकर कौन कौन लर्न करिबारे डिफिकल्टी रहुछि तो सेमाने इच अदर ठारू शिखि पारिबे तांकर डिफिकल्टी को शेयर करि पारिबे तो तेणु करी बाकी गुड़िक तो ये आंसर अप्रोप्रिएट हो नहीं तो ये जेहेतु रिमेडियल लर्निंग देछि सो ये सी ऑप्शन डी करेक्ट होछि नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टर्मान व्हाट इज द आईक्यू ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन रो आईक्यू कौन बा तार वैल्यू केते 100 100 to 200 120 to 140 मोर देन 140 तो ये जो मैंने डी बाचुचंदी करेक्ट 140 रु अधिक नेक्स्ट विच मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर्स मानू आइडेंटिफाई करने को मेथड यूजफुल नुहे पचारुछि इंटेलिजेंस टेस्टिंग इंटरव्यू विथ पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन बाय द टीचर अचीवमेंट टेस्टिंग तो स्लो लर्नर कौ माने रहुचंती तांकू फाइंड आउट करबा पई एमानक भितरु कोउटा से पचारुछि कि यूजफुल नुहे तो एठी आंसर कौन हबो देखुचंती ऑप्शंस गुड़िक तो एठी जो माने बी बाछुचंती करेक्ट तो किए स्लो लर्नर आमे जदि तांकर इंटेलिजेंस टेस्ट करिबा बा तांकू ऑब्जर्व करिबा बा तांकर अचीवमेंट टेस्ट को देखिबा तेबे आमे जानी परिबा बट पेरेंट मानक सहित केवल जदि इंटरव्यू करिबा तो तेबे किए स्लो लर्नर सेटा आमे जानी परिबा नाही सो बी रहुची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देछि व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बेस करके ऑलवेज क्वेश्चन आसुची बट आपण मानक बारंबार कहूची इंट्रिंसिक मोटिवेशन रो एग्जांपल कोटा एस्पिरेशन प्रेज एनकरेजमेंट ना प्राइज तो ये जो मैंने ए आस्पिरेशन बाचुंदी से माने करेक्ट जमती आमे कहउचंदी इंटरेस्ट हैला आस्पिरेशन हैला जोटा कि निज भितर डेभलप करि थाए नुहे कि कोनोसी बाहर हमको मिलुची जमती प्रेज हैला एनकरेजमेंट हैला प्राइज हैला एगुडा कोन बाहर हमको मिलुची बट हमरो इंट्रिंसिक होची अंत अभिप्रेरणा सो निज भितर सेटा डेभलप एंड क्रिएट हबा उचित सो एठी एस्पिरेशन हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट which is not related to motor learning drawing imitation cycling typewriting तो एठी आंसर जो माने बी इमिटेशन बाचंदी करेक्ट मोटर लर्निंग जेहेतु देछि तो हमरो एठी कोन इमिटेशन ता हमें कहि परिबानी गोटे एटा मोटर लर्निंग ड्राइंग साइक्लिंग टाइपराइटिंग ए सब गुडी को मोटर लर्निंग रे जाउछि नेक्स्ट नेचुरल रिस्पांस टू ए स्टिमुलस कैन बी एसोसिएटेड विथ another stimulus which learning theory is related to तो ये देखो कंडीशनिंग ट्रायल एंड एरर इनसाइटफुल नेक्स्ट देछि हमर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग तो ये कोउटा रहबो करेक्ट आंसर नेचुरल रिस्पांस जोड़ा कि टू ए स्टिमुलस कैन बी एसोसिएटेड हमर ऑलरेडी ए क्वेश्चन आमे ऊपर मध्ये करिसंदी बट टिके एठी बुलेई कि देछि हमर जो रहिथिला हमर नेचुरल जो रहिथिला स्टिमुलस नेचुरल स्टिमुलस बा अनकंडीशनड स्टिमुलस भी ताको आमे कहि परिबा अनकंडीशनड स्टिमुलस बा यूसीएस भी कहि परिबा जोटा कि हमर एसोसिएट होउतिला कहा सहित ना बेल सहित एसोसिएटेड हैला फल रे भी हमकु नेचुरल रिस्पांस मिलुथिला तो एटा होची कहार थ्योरी बा को कैटेगरी रे जिवो एटा ट्रायल एंड एरर तो हबनी इनसाइटफुल हबनी हमर जोटा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग बा हमर जोटा कि मेनली हम तो कहउचंदी प्रोग्राम्ड लर्निंग जीवन ही तो यहाँ हूँ आमर कहा बेस करुच्ची
कंडीशनिंग सिंपल आम कह क्लासिकल कंडीशनिंग सो ये आंसर हो जाऊँ ऑप्शन ए नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक डेवलपमेंट डजंट स्टॉप एट मैच्यूरेशन तो कौटा रॉन्ग पचारुछि कौटा रॉन्ग ये कौटा सब जाक करेक्ट अच्छी प्रथम बाछि नियंतु तापर रॉन्ग टी को काढ़ी देबे तो ये मु आंसर एबे कहि दउछि एठी जो माने बी बाछुचंदी करेक्ट काहे कि ना डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एटा करेक्ट अछि तापर डेवलपमेंट होछि इंडिविजुअलिस्टिक करेक्ट अछि डेवलपमेंट मैच्यूरेशन हेले भी स्टॉप हुए नाही करेक्ट अछि डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली केबे भी यूनिफॉर्मली हुए नाही तो तेणु करी बी रोची रॉन्ग मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन मेंटल हेल्थ गोटे पिलार कहा कहा द्वारा सेटा इन्फ्लुएंस हो पार पेरेंट्स एस्पिरेशन टीचर्स बिहेवियर पीयर बिहेवियर ना ऑल तो ये आंसर जो मैंने डी बाछुंट ऑल से माने करेक्ट बापा माँ जहाँ भी इच्छा रोचे ताकू बेस करिकी टीचर और पीयर ग्रुप मान बिहेवियर को बेस करिकी मेंटल हेल्थ को निहाती भाव में इन्फ्लुएंस करिवो सो सब गुड़िक ये रही करेक्ट आंसर नेक्स्ट होल एंड पार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन विच लर्निंग थ्योरी होल आउ पार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट को लर्निंग थ्योरी उपरे बेस करुछि ट्रायल एंड एरर इनसाइटफुल फील्ड थ्योरी ना इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी तो ये आंसर जो मैंने बी बाछुंट करेक्ट इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी आमर होल आउ पार्ट ऊपर बेस करुछि होल इज बेटर देन इट्स पार्ट तो यहाँ हूँ आमर गेस्टाल्टिस्ट मान व्यू सो कोहलर जेहेतु गेस्टाल्टिस्ट एंड इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी लर्निंग थ्योरी तो ये आंसर डायरेक्टली हो जाउछि ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट व्हाट इज इनक्लूसिव एजुकेशन कहले आमे कौन बुझेबा टू टीच बाय इंटीग्रेटिंग ऑल सब्जेक्ट सबू सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ेबा टू टीच ऑल कैटेगरी ऑफ लर्नर्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स टू टीच डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लर्नर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स टू मेक प्रोविजन ऑफ फॉर्मल लर्निंग फॉर ऑल तो ये इनक्लूसिव एजुकेशन कहले आमे कौन बुझेबा तो ये भल भाव में देखो एगेन सबू सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ेबा को आमे इनक्लूसिव कहबा सबू कैटेगरी लर्नर को रखिकी तांको नीड हिसाब से तांको पढ़ेबा ना देची टू टीच डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लर्नर्स डिफरेंट ग्रुप रे तांको पढ़ेबा ना टू मेक प्रोविजन फॉर फॉर्मल लर्निंग फॉर ऑल समस्त गोटे फॉर्मल लर्निंग रो प्रोविजन करबा तो ये जो मैंने बी बाछुंट करेक्ट सबू टाइप रो लर्नर को तांको निजर नीड हिसाब से पढ़ेबा तो ताकू ही कह जाए इनक्लूसिव एजुकेशन समस्त को इनक्लूड करि थाए तो तेणुक आंसर हो बी नेक्स्ट रोची व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड तो ये देखु क्वेश्चन रोची को टाइप रो क्वेश्चन पचरा जाउची व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड यही क्वेश्चन मु आगरू भी करैछि बट पिला माने सब पिला माने आंसर तो देखिचंती एंड देइचंती बट किछि पिला कमेंट सेक्शन में 2-3 जन पिला लिखिचंती केडा होछि आंसर कोन हबो मु कहि दोछि प्रथम आंसर तापरे कहबे तो एठी आंसर हे जिवो जो माने सी बाछुचंती करेक्ट समेटिव बट किछि 2-3 जन पिला लिखितले फॉर्मेटिव हबो मु आपन मानको एठी कहि रखिबी क्वेश्चन देछि को टाइप रो क्वेश्चन पचरा जाउछि समेटिव रो अर्थ आमर जो समरी बेस्ड क्वेश्चन पचरा जाउछि समरी गोटे टीचर पढ़े सारला परे लास्ट रे पिला माने कोन जानिले टॉपिक ऊपर ताकू बेस करिकि समरी बेस्ड बा सारांश आमे जोटा ओडिया रे कहउचंती जहा को कि आमे समेटिव भी तार गोटे सिमिलर वर्ड तो तेणु करी एठी समेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पचरा जाए गोटे पीरियड रो शेष रे तेणु करी लास्ट स्टेप ही लिखिछि नुहे कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बा ड्यूरिंग द पीरियड भी किछि मेंशन करिनी तो तेणु करी आंसर एठी रहइबो ऑप्शन सी जोटा कि बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट व्हिच वन इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कोटा चाइल्ड रो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करूची टीचर को बिहेवियर पिला प्रति पेरेंट मानकर बिहेवियर पिला प्रति पीयर रो जो माने कि पीयर ग्रुप रहिचंती तांकर इन्फ्लुएंस पिला मानकर प्रति कोन होची ना ऑल तो एठी आंसर हे जिवो ऑल नेक्स्ट at what stage of intellectual development does problem solving ability of the pupil takes place
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को स्टेज रे डेवलप हो जाए था सेंचुरी मटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल तो ये आंसर जो मैंने डी बाछुचंदी फॉर्मल ऑपरेशनल करेक्ट कहीं ना फॉर्मल ऑपरेशनल रे हमर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड ता सहित आब्स्ट्रैक्ट थिंग सहित पिला डील करबा आरंभ करिथाए जोटा कि 11+ ईयर जो माने पिला थांती तांको पाखरे एटा होची डेवलप होइथाए तो सेते बेले पिला माने बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग द कैपेसिटी तांको पाखरे डेवलप हो जाइथाए सो ऑप्शन डी रहइबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट what statement is not applicable for education is a goal directed process goal directed process एटा होची तळे आसी जाईची education is a goal directed process एटा होची ऑप्शन ए education is a lifelong process ऑप्शन बी education is a behavior modification process ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोची education is only a formal process कोटा applicable नुहे क्वेश्चन पचारिची तो जो माने डी बाछुचंदी करेक्ट एजुकेशन केवल गोटे फॉर्मल प्रोसेस नुहे कहीं ना फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल सबू वे रे आमे एजुकेशन पाई पारिबा सो डी होची करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 देची फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल एंड एरर मेथड इज मोर यूजफुल कोथि पाई ट्रायल एंड एरर मेथड टा बेसी यूजफुल स्किल अचीवमेंट कलेक्टिंग डाटा इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स ना अराइविंग एट ए कंक्लूजन तो आमर मेनली ऑप्शन सी रहइबो एठी करेक्ट आंसर पिला तार एबा इंडिविजुअल निजर ओन मिस्टेक रु ही लर्न करिवो सो ऑप्शन सी रहइबो करेक्ट द चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग तो गोटे पिलार एबिलिटी से केते लर्न करिवो काहा ऊपर मेनली डिपेंड करि थाए एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेशन तापर देची एक्सकर्शन ना मैच्यूरेशन तो पिलार एठी देखंतु जो मैच्यूरेशन वर्ड यूज हेची तो एठी आमे कोटा ऊपर डिपेंड करूची मेनली एबिलिटी पिलार एबिलिटी टू लर्न मेनली कहा ऊपर डिपेंड करूची मेनली पचरिची मेनली कहा ऊपर डिपेंड करूची नो डाउट आमे कहबा लर्निंग हमर डिपेंड करूची हमर बोथ जोटा कि मैच्यूरेशन हमर होची एंड ता सहित हमर जोटा कि हेरिडिटरी फैक्टर आउ एनवायरनमेंट बा सराउंडिंग आमे कहि परिबा बट एटी मेनली डिपेंड्स देची जेहेतु तो एटी आंसर हो जब ऑप्शन डी मैच्यूरेशन जोटा कि हमर फैक्टर जोटा कि हमर रहउची बायोलॉजिकल फैक्टर बा हमर हेरिडिटरी फैक्टर ऊपर मेनली बेस करूची व्हिच वन इज नॉट ए लर्निंग मेथड तो कोटा गोटे लर्निंग मेथड नुहे ऑब्जर्वेशन डिस्कवरी इमिटेशन एंड ट्रेनिंग तो कोटा व्हिच वन इज नॉट ए लर्निंग मेथड लर्निंग रो मेथड कोटा नुहे तो ये आम कहीपर आंसर कौन हम तो ये आंसर हो देखु ट्रेनिंग तो ये आमर जो रोचे क्वेश्चन जो देची कि लर्निंग मेथड कोटा नुहे ऑब्जर्वेशन गोटे लर्निंग रो मेथड डिस्कवरी गोटे लर्निंग रो मेथड बट इमिटेशन ये गोटे लर्निंग मेथड भी ताको आम एक्जाक्टली कहि परिबानी बट इमिटेट करिक भी पिला किछि लर्न करूची तो सेही मीनिंग रे देखिले आम कहि परिबा बट एटा स्पेसिफिक कोनोसी मेथड नुहे पिला अन्य जन को इमिटेट करिकी देखिकी किछि ना किछि लर्न करिकी शिखुची जोटा कि आमर आमे कहि परिबा सोशल लर्निंग थ्योरी आल्बर्ट बांदुरांकर देखिथिबे जोथरे कि मॉडलिंग प्रोसेस रहउची जोथरे कि पिला अन्य को देखुची अटेंशन जोथरे कि बोबोडल एक्सपेरिमेंट थिला मु कहि छ आपण मानको सेटा तो आमर मेनली पिला कोन अटेंशन दउची कि कोन करूची तो तापर इमिटेट करूची तो इमिटेशन थ्रू रे भी आमर जणे लर्न करि परिबो तो तेनु करी एठी ताको गोटे कंसीडर करिची एटा मेथड हिसाब रे बट सेमिति पढेइबा टाइम रे एटा गोटे स्पेसिफिक एटा मेथड नुहे तो इमिटेट द्वारा भी लर्न करा जाई पारिबो बट ट्रेनिंग गोटे लर्निंग मेथड केबे भी नुहे सो एठी डी हे जाउची करेक्ट नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज ओस्टेट तो ये ऑप्शंस मु पढ़ुनी आउ तो डायग्नोस्टिक जो देची फॉर्मेटिव एगुड़ा तो जानी तो आंसर डायरेक्टली कहूँ ये जो मैंने डी बाछुंट प्लेसमेंट से करेक्ट कहीं ना हूँ आमर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन गोटे प्री रिक्विजाइट स्किल जेहेतु ओस्टेट हूँ कौन गोटे एलिजिबिलिटी टेस्ट तो तेणुक यहाँ हूँ गोटे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भितर जीव नेक्स्ट रोची जनरली व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ एवरेज लर्नर्स एवरेज बा नॉर्मल जो पिला माने रहउचंती तांकर आईक्यू वैल्यू केते रहउची 60 रु तळुकू ना 60 रु 80 भितरे ना बिटवीन 90 रु 110 ना 110 रु अधिक तो जो माने सी बाचुचंती करेक्ट 90 रु आमर 110 रहउची आईक्यू नॉर्मल जो माने लर्नर्स बा एवरेज लर्नर्स कर सो एठी रहउची सी ऑप्शन करेक्ट Which is a projective aid
गोटे प्रोजेक्टिव एड कोटा तो ये क्वेश्चन तो जापर कौन आसी ना टीएलएम्स जो रही आमर जोटा कि आमर रोचे ओरल एड तापर आमर जोटा कि एभि एड आउ गोटे हूँ विजुअल एड तो विजुअल एड आमर दुई भाग में विभक्त जानते प्रोजेक्टिव आउ गोटे हूँ नॉन प्रोजेक्टिव दुईटा भाग में विभक्त तो प्रोजेक्टिव भितर कौन एग्जांपल जाऊँगी नॉन प्रोजेक्टिव भितर कौन एग्जांपल जाऊँगी मुझे ऑलरेडी कही एग्जांपल मन रखिए ताकू बेस करके क्वेश्चन पड़े ओ स्टेट रे तो ये आंसर जो मैंने सी बाछुंट करेक्ट बिकज यहाँ हूँ गोटे प्रोजेक्टिव एड बट ब्लैक बोर्ड फ्लानेल बोर्ड मॉडल ये सब हूँ कौन नॉन प्रोजेक्टेड एड बा नॉन प्रोजेक्टिव एड ताको ऑल्सो आमे कहि परिबा तो आंसर हे जाउची ऑप्शन सी चाइल्ड इज लाइक टेंडर प्लांट हुज व्यू इज दिस तो चाइल्ड इज लाइक गोटे टेंडर प्लांट बोली एटा काहार ओपिनियन फ्रोबेल रूशो मंटेश्री ना पेस्तालिची तो ये कौन आंसर रहिबो तो ये जो मैंने ऑप्शन ए बाछुंती फ्रॉबेल से माने बिल्कुल करेक्ट तो फ्रॉबेल आपण मैंने जानते जे कि डिस्कवर करथिले जो प्ले वे मेथड रो जोटा कि वर्ड प्ले वे मेथड से डिस्कवर करथिले बट से जो मेथड को यूज करथिले एचसी कुक प्ले वे मेथड को गोटे मेथड भाव में प्रथम यूज करथिले तो फ्रोबेल को कहा जाय थाए किंडर गार्टेन मेथड रो फादर ऑफ किंडर गार्टेन मेथड तो यहाँ मन रखिए एगुड़ा भी इंपोर्टेंट रोचे नेक्स्ट Who was the propounder of conditioning theory of learning? थ्रॉन्डाइक कोहलर तापर कोफका हम यहाँ हूँ कटि जाइए साइनटा कोफका एंड ता सहित पावलव तो ये थ्रॉन्डाइक तो आमर कंडीशनिंग तो थ्रॉन्डाइक सहित किसी रिलेटेड नुहे कहीं थ्रॉन्डाइक आमर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी एंड ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी से प्रथम एसआर जो फ्रेमवर्क तो पड़ो जदि क्वेश्चन फर्स्ट एसआर फ्रेमवर्क जो रिगार्डिंग जो थ्योरी रो प्रोपाउंडर किए तेबे मन रखिए आंसर हम थ्रॉन्डाइक जो थे कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स रो कनेक्शन को सी इम्फासिस देइचंती बा तांकू कनेक्शनिज्म भी कहा जाए एसआर कनेक्शनिज्म तांको थ्योरी को आल्सो भी कहा जाता है बट एठी कोहलर और कोफका तो आमे जानछंती गेस्टाल्टिस्ट तो एठी आंसर तेणुक कौन हम आंसर हो ऑप्शन डी पावलव तो पावलव एठी आमर प्रथमे जोटा कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रथमे पावलव देइचंती एंड प्रोपाउंडर ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी आल्सो तांको कहा जाय नेक्स्ट रही व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी पेडागोजी अर्थ आम कौन कहबा साइंस ऑफ लर्निंग साइंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग साइंस ऑफ टीचिंग ना साइंस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग तो सिंपल क्वेश्चन साइंस ऑफ टीचिंग आम कही था पेडागोजी को साइंस ऑफ टीचिंग बा आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग भी ऑल्सो कहा जाता है नेक्स्ट रही विच मेथड इज फॉलोड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स पिलार बिहेवियर जो रही स्टडी कोटा करा जाए मेथड इज फॉलो टू स्टडी द बिहेवियर लर्नर बिहेवियर केमिति ऑब्जर्वेशन अचीवमेंट टेस्ट बोथ ए एंड बी ना नॉन तो मेनली यहाँ हूँ ऑब्जर्वेशन कहीं बिहेवियर जेहेतु स्टडी करा तो ऑब्जर्वेशन हूँ सब बेस्ट मेथड नेक्स्ट एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड डिफरेंशिएट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इन्फांसी अर्ली चाइल्डहुड लाटर चाइल्डहुड ना प्री एडोलेसेंस राइट एंड रॉन्ग भितर केते पिला डिफरेंशिएट करि परिबो ना अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे सो ऑप्शन बी रोचे करेक्ट हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो जो टू फैक्टर थ्योरी तार किए प्रोपाउंडर स्पीयरमैन गैल्टन बिनेट ना टॉरमैन तो बिनेट को होची यूनिफैक्टर थ्योरी एटी आंसर जो मैंने बाछुंट ए स्पीयरमैन से माने बिल्कुल करेक्ट टू फैक्टर थ्योरी रे से आमर जनरल एबिलिटी आउ स्पेसिफिक एबिलिटी बा जी फैक्टर एस फैक्टर दुईटा जाक ऊपर देइथिले तो तेणुकरी तांकर टू फैक्टर थ्योरी तांकर थ्योरी रो ना तो चार्ल्स स्पीयरमैन देइथिले नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हर्लॉक व्हाट इज द एज रेंज ऑफ इयरली चाइल्डहुड हर्लॉक को अनुसार आमर जो रही इयरली चाइल्डहुड पीरियड रो एज रेंज केते 2 to 6 6 to 10 2 to 10 ना 0 to 6 तो ये आंसर जो मैंने ए बाछुंती करेक्ट 2 to 6 नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड द टीचर आस्क टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रेन क्रिएटिव पिला माननकु चिन्हट करबा पई टीचर को टाइप रो क्वेश्चन पचारिबा दरकार डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला क्वेश्चन कन्वर्जेंट डायग्नोस्टिक ना एक्टिविटी बेस्ड तो ये जो मैंने बाछुंती ऑप्शन ए से माने करेक्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग जमती पिलांकर हम से भाया क्वेश्चन पिला टीचर पचारिबा दरकार
तो ता सहित आम कहीपर डाइवर्जेंट थिंकिंग भाया क्वेश्चन कौड़ा ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस गुड़ाक आम कहीपर जोटा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग पिला भितर डेभलप कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आउ ना ये 49 टा क्वेश्चन अच्छी बट येस आम 50 टा क्वेश्चन कर तो 50 टा क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन आपको कहूँ 50 क्वेश्चन नंबर 50 CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एस्टाब्लिश्ड होता केबे एस्टाब्लिश्ड ईयर तो मुझे ईयर दे दूची 1930 1820 1920 तापर नवा 1935 तो कौ ईयर रे एस्टाब्लिश होता तो जो मैंने 1920 चूज कर से करेक्ट तो क्या बुझी कौन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जोटा कि हूँ हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट आमर एडवाइजरी बोर्ड यहाँ आम कहीपर एंड यहाँ एस्टाब्लिश होता 1920 तो ये जेहेतु 49 क्वेश्चन थिला एटा होची एक्स्ट्रा आ गोटे क्वेश्चन तो टोटाल ऊपर आम 50 क्वेश्चन कले तो 50 क्वेश्चन आपण मैंने केते आंसर करि पारले कमेंट सेक्शन में निहाती भाव लिखिकी जनइबे क्वेश्चन से डिफिकल्ट ना इजी क्वेश्चंस एंड ये भाया टाइप क्वेश्चंस आपण मैंने देखा पाइबे तो आशा करुँची भिडियोटी निहाती भाव में आपण हेल्पफुल रही वीडियोस पसंद आसुले निश्चित भाव में वीडियो को लाइक करुवे एंड शेयर निहाती भाव में करुवे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।